भगवान हनुमान जी की कहानी। भगवान हनुमान जी हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं और श्री राम के अनन्य भक्त, बल, भक्ति और बुद्धि के प्रतीक हैं। उनकी कथा रामायण और महाभारत दोनों में वर्णित है और वे आज भी अपने भक्तों के संकट हरने वाले संकट मोचन के रूप में पूजे जाते हैं। हनुमान जी का जन्म और बाल्यकाल। अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म वानर राज केसरी और माता अंजनी के घर हुआ था। माता अंजनी एक अप्सरा थीं जो शापवश वानर योनि में जन्मी थीं। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से एक पुत्र के रूप में वरदान मांगा। भगवान शिव ने अंजनी को वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और जो खीर तीनों रानियों को वितरित की गई, उसका एक भाग वायु देवता के माध्यम से माता अंजनी को भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार हनुमान जी वायु के आशीर्वाद से जन्मे और उन्हें पवन पुत्र कहा जाने लगा। बाल हनुमान की चंचलता और देवताओं के वरदान। हनुमान जी बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने उदय होते हुए सूर्य को एक लाल फल समझकर खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया, जिससे वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। इससे वायुदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने समस्त वायु प्रवाह को रोक दिया, जिससे पूरे संसार में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। विष्णु जी ने कहा कि वे युद्ध में अजेय रहेंगे। इंद्रदेव ने कहा कि वज्र का प्रहार अब उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से न जलने का आशीर्वाद दिया। वरुण देव ने उन्हें जल में अजेय रहने का वरदान दिया। यमराज ने उन्हें मृत्यु पर विजय का वरदान दिया। सूर्यदेव ने उन्हें अद्भुत ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदान की। इन वरदानों के कारण हनुमान जी अजेय, अमर और बुद्धिमान हो गए। हनुमान जी की शिक्षा और राम भक्ति। हनुमान जी की शिक्षा सूर्यदेव के पास हुई। उन्होंने सूर्य को अपना गुरु माना और उनसे वेद, शास्त्र और सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। बदले में सूर्यदेव ने हनुमान जी से गुरु दक्षिणा मांगी, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि वे गुरु के चरणों में ही रहते हुए सेवा करना चाहते हैं। बड़े होने के बाद हनुमान जी की भेंट सुग्रीव से हुई, जो उस समय अपने भाई बाली के कारण वन में भटक रहे थे। सुग्रीव ने भगवान राम के दर्शन कराने का वचन दिया और यहीं से हनुमान जी श्री राम के परम भक्त बन गए। रामायण में हनुमान जी की भूमिका।
माता की खोज। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब श्री राम ने हनुमान जी को सीता माता की खोज के लिए भेजा। हनुमान जी ने समुद्र को लांघकर लंका में प्रवेश किया और अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला। उन्होंने श्री राम की मुद्रिका अंगूठी सीता माता को दी और उनका संदेश सुनाया। रावण के दरबार में हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाया और लंका में आग लगा दी, जिससे रावण की सोने की लंका जलकर राख हो गई। राम रावण युद्ध में योगदान। लंका युद्ध में हनुमान जी ने श्री राम की बहुत सहायता की। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए हिमालय पर्वत गए। वे संजीवनी बूटी पहचान नहीं सके, इसलिए पूरा पर्वत ही उठा लाए और लक्ष्मण जी को जीवित कर दिया। हनुमान जी ने युद्ध में कई राक्षसों का वध किया और श्री राम की विजय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान। रामायण के अंत में जब श्री राम धरती से अपने धाम जाने लगे, तब हनुमान जी ने उनसे प्रार्थना की कि वे हमेशा उनकी भक्ति में बने रहें। श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि वे अमर रहेंगे और कलयुग में भी भक्तों की सहायता करेंगे। महाभारत में हनुमान जी। महाभारत काल में हनुमान जी की भेंट भीम से हुई। भीम ने एक वृद्ध बानर, जो वास्तव में हनुमान जी थे, को रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन जब वे हनुमान जी की पूंछ नहीं हटा सके, तब उन्हें अहंकार त्यागने की सीख मिली। इसके अलावा महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा यानी झंडा पर विराजमान थे और उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण की रक्षा भी की। हनुमान जी की पूजा और महत्व। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। मंगलवार और शनिवार को उनकी विशेष पूजा की जाती है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ करने से वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। वे आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। निष्कर्ष। हनुमान जी की कथा सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि भक्ति, निष्ठा और सेवा की भी कहानी है। वे श्री राम के सर्वोच्च आदर्श हैं और उनकी भक्ति करने से भय, दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय बजरंगबली, जय श्री राम। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल
के शाक्या स्टोरी को देखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।